हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अफेयर में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वाचिंग दिस वीडियो। सीएजी सीएजी एक महत्वपूर्ण पद है, हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण पद है जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया हुआ और ये सरकार के जो भी सरकार है उसके खर्च का, उसके एक्सपेंस का हिसाब रखते हैं, पूरा उसको ऑडिट करते हैं। जितना भी एक्सपेंस 100 भी रुपया जहाँ भी गया है वो हिसाब रखना है, सीएजे का काम है। ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सीएजे का उल्लेख 148 के तहत किया गया। एक बात, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिसाब ऑडिट सीएजी ही करते हैं। राज्य के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, कानून संविधान में अलग व्यवस्था नहीं है। जैसे अटॉर्नी जनरल केंद्र के लिए होते हैं, कानूनी सलाह के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, आपने सुना होगा। और ऑडिट एडवोकेट जनरल जो राज्य सरकार के लिए होते हैं। ऐसे सीएजी में कोई अलग व्यवस्था नहीं। राज्य सरकार का हिसाब ये राज्यपाल को सौंपते, रिपोर्ट जो होता है वार्षिक, और जो केंद्र का होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते। ये 151 आर्टिकल में लिखा हुआ है। 151 आर्टिकल में लिखा हुआ है जो भी रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को भी सौंपेंगे। ठीक है। इसको अपॉइंटेड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसको अपॉइंटेड करते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष, 6 साल या तो 65 साल की एज तक, एज ऑफ 65 ईयर, 6 साल या तो 65 वर्ष की आयु तक। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त नहीं होते। इनको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा ही नहीं सकते, अपने पद से हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए खास प्रक्रिया संसद में पास करवाना पड़ेगा। देखिए, अभी करंट में सीएजी कौन है? गिरीश मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के गिरीश मुर्मू ही है जो अभी सीएजी अपॉइंटमेंट किए हुए। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे नरहरि राव, वी नरहरि राव। ठीक है। करंट में है गिरीश मुर्मू जी, फर्स्ट में थे वी नरहरि राव। और ये गिरीश मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। आर्टिकल 148 के तहत संविधान में सीएजे का पद का उल्लेख है और 149 के तहत इसके वर्क और पावर के उल्लेख किया हुआ है। आर्टिकल 151 151 के तहत ये केंद्र का रिपोर्ट, जो सेंट्रल रिपोर्ट होता है, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और स्टेट का जो रिपोर्ट होता है वो राज्यपाल को सौंपते हैं, आर्टिकल 151 के तहत। और आर्टिकल 150 में जो ऑडिट के प्रकार होते वो दिए हुए। लेकिन आपको मेन याद रखने 141, आर्टिकल 141 ये पूछा जा सकता है। और इसके पावर और कार्य किस में है? 149 में है। और 151 के तहत ये
रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। ये शायद बहुत कम पूछते हैं। देखिए एक बार हम देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके हेड होते हैं। इसके ये 148 के तहत इनका उल्लेख है संविधान में। इनको अपॉइंट एंड कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 6 साल की अवधि या तो 65 साल की एज तक। और ये प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा नहीं सकते। इनके लिए खास प्रक्रिया होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉचिंग द वीडियो।